हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। तो फाइनली आप लोगों की एग्ज़ाम डेट्स अब डिक्लेयर हो चुकी हैं। जितने भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने यहाँ पे पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी या फिर अदर नॉन टीचिंग पोस्ट में अप्लाई किया था, तो फाइनली अब आप लोगों की जो परीक्षा है वो सितंबर में आपको देखने को मिलने वाली है। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन ब्रीफ एंड ऑल्सो I will be sharing some important information regarding the selection process एंड जो आप लोगों का एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है। इनकेस कोई भूल गया है तो हम लोग दोबारा से एग्जामिनेशन के पैटर्न को बहुत ब्रीफली यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एंड अपकमिंग जो भी हमारी वीडियोस होंगी वो मेरे चैनल पे आपको प्रोफेशनल एबिलिटी की देखने को मिलने वाली है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूँगी। आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे CEN नंबर जो है वो 7/2024 का जो आपका नोटिफिकेशन था, उसका जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो 10 से लेके 12 सितंबर तक होगा। यानी 10, 11 एंड 12 3 डेज आपकी परीक्षा होगी तीनों पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पे। एंड आपके जो एग्ज़ाम है ये आपका शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट्स में आपको ये आरआरबी की जो परीक्षा है ये देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका सितंबर में जो आपका ये परीक्षा होने जा रही है, मतलब लगभग आपके पास मुश्किल से 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना भी नहीं कहेंगे। अब इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न की जब हम बात करते हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के अंदर, तो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। यहाँ पे प्रोफेशनल एबिलिटीज is the most important aspect if you want to crack this exam. सो प्रोफेशनल एबिलिटी में आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का जो तैयारी कर रहे हैं तो उसको और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करिए। एंड हमारी जो अपकमिंग सेशंस होंगे यहाँ पे लाइव सेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल एबिलिटी को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ठीक है, सो हो जाएगा, 1 मंथ का टाइम है। प्रोफेशनल एबिलिटी टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं मैराथन सेशन के थ्रू। हर एक सेशन में हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स को डील करेंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग हो गया आपका 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन। तो आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। एंड आपका 1-3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक सही उत्तर वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। तो अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। और देखो यहाँ पे जो सीबीटी एग्जाम आपका रहने वाला है वो 100 क्वेश्चन होगा। उसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उनको 120 मिनट का समय थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। तो 90 मिनट से आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। इसके अलावा देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एज पर द क्वेश्चंस। एंड एलिजिबिलिटी क्या होगा यहाँ पे, यूआर और ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और यूआर को 40% यहाँ पे लाना अनिवार्य है टू क्रैक दिस एग्जाम। और इफ़ यू वांट टू बी इन अ मेरिट लिस्ट, तो अगर आप इंटरव्यू तक भी जाना चाहते हैं तो यू नीड टू ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स। ओबीसी 30% हो गया, एससी 30, एसटी 25। तो आप जितना आपका 100 टोटल जो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें से आपको 40 लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके साथ आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो। जो शॉर्ट लिस्ट होता है वो आपका 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो टीचिंग में है तो टीचिंग में आपको 10 गुना बच्चों को वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके अंदर से जो जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं। वेटेज देख लेते हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एनी एग्जाम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। सो सीबीटी आपका 85 मार्क्स का वेटेज रखेगा। एंड टीएसटी यानी कि यहाँ पे इसका टीएसटी का मतलब क्या है, टीचिंग स्किल टेस्ट। ठीक है, आप लोगों का जो मेरिट बनेगा वो यहाँ पे 85 और 15 का बनेगा, यानी 85% का जो वेटेज है वो आपका रिटन में से जुड़ेगा एंड 15% वेटेज आपका इंटरव्यू में जुड़ेगा। दोनों को मिला करके 100% मेरिट यहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, और अगर हम म्यूजिक या क्राफ्ट या ड्राइंग टीचर की बात करें तो उनका सीबीटी 60% है। एंड आपका टीचिंग स्किल्स हो गया तो इन लोगों का थोड़ा सा अलग है। ठीक है, टीचिंग स्किल टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें आपको डेमो टीचिंग करना होगा, मतलब दिस विल बी अ काइंड ऑफ इंटरव्यू फॉर यू। सो वहाँ पे आपका 150 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज होगा। मतलब अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो 150 नंबर का आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। वहाँ पे टीचिंग एबिलिटी, मेथोडोलॉजी आपकी क्या है और आपका जो भी वहाँ पे सब्जेक्ट होगा उसके बेसिस पे यू विल हैव टू प्रिपेयर अ पीपीटी।
पीपीटी प्रिपेयर करके आपको वो स्किल को टीच करना होगा। सो योर इंटरव्यू विल बी अराउंड 15 to 20 मिनट्स लॉन्गर, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम म्यूजिक टीचर की बात करें या क्राफ्ट या ड्राइंग टीचर की बात करें तो इन लोगों का थोड़ा सा अलग है, परफॉर्मेंस बेस्ड इन लोगों का ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी आपका 100 मार्क्स का इस क्राइटेरिया में भी पूछा जाएगा। तो मेन आपका जो टीजीटी पीजीटी पीआरटी है उसके अंदर आप ये ध्यान रखना कि 150 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, बट उससे पहले यू नीड टू क्वालिफाई योर सीबीटी पोर्शन विद नेगेटिव मार्किंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर वेरी प्रिसाइजली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हम टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस अगर दोबारा से हम देखें तो ये जो आप एजुकेशन सेक्शन देख रहे हैं इसके अंदर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हो गया, सोशियोलॉजी इन एजुकेशन है, एजुकेशन कल्चर, ह्यूमन वैल्यूज है, डेमोक्रेसी है। तो ये जो आप वेटेज देख रहे हैं ये टोटल देयर विल बी 50 मार्क्स ऑफ वेटेज, ठीक है। तो ये 22 से 28 क्वेश्चन जो होंगे, 22 से 28 जो क्वेश्चन है वो आपके इस पोर्शन से आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें साइकोलॉजी, लर्नर एंड टीचिंग या साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें 13 to 18 क्वेश्चन। करिकुलम से आपका 8 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड करिकुलम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टीचिंग मेथड, ये जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स आप देखते हैं ये आपका टीचिंग मेथड सेक्शन है, जिसके आपको प्रश्न यहाँ पे अगेन 8 से 12 क्वेश्चन में ये पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये आपका टोटल 50 मार्क्स का जो आप सिलेबस देख रहे हैं, बोथ इन टीजीटी पीजीटी द सिलेबस इज द सेम, ठीक है। आप किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी में तो सभी को ये वाला सिलेबस आपको पढ़ना है। एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग सम वीडियोज ऑन दिस सेक्शन, जो ये आप प्रोपोर्शन देख रहे हैं पूरा, इसका हम लोग मैराथन सेशन करेंगे, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही टू द पॉइंट हम चीज़ों को देखने वाले हैं बिकॉज टाइम कम है। पीआरटी की अगर हम बात करें तो ये आपका केवीएस का पूरा सिलेबस सेम है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, केवीएस की जो मैंने बनाई है वो सेम है, सेम वही वाला सिलेबस आपका पीआरटी के लिए है। तो पीआरटी वालों को वो चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये चीज़ पीआरटी वालों को नहीं पढ़नी है। लाइक अच्छा है, आपको हेल्प ज़रूर करेगा, लेकिन पीआरटी के लिए स्पेसिफिकली यू हैव टू स्टिक टू दिस सिलेबस, ठीक है। तो ये आपका पीआरटी का सिलेबस आप देख सकते हो एंड आई विल शेयर दिस ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है, तो फॉर बुक्स आई हैव मेड अ वीडियो एज वेल। अगर आप बुक्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आई विल गिव यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड ऑल्सो द प्लेलिस्ट यू कैन चेक आउट, आरआरबी की है, उसके अंदर हमारी अपकमिंग वीडियोस यहाँ पे आने वाली है। सो आप जुड़ सकते हैं चैनल से। इसके अलावा शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।